गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी स्पेशल वीडियो में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। आप लोग को अगर देखिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता, उनके लिए स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या हम पढ़ाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे सिस्टम। तो कोई भी ये वीडियो को मिस ना करें। सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या पढ़ाएंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव में रक्त परिसंचरण, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम क्या पढ़ाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो जानेंगे वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये होता क्या। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग इसके नोट्स बनाना चाहते हो वो अपना पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन भी हैं और उसके बाद में लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्या? अब देखो, ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, वो क्या है? तो बच्चों देखिए, इसमें जो भाग लेते पार्ट वो हैं हार्ट, हृदय और वाहिकाएं, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रक्त परिसंचरण में क्या है कि जो देखो, जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र होता है वो हृदय और हृदय वाहिकाओं से बना होता है। किससे? हृदय और हृदय वाहिकाओं से। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया? हृदय और हृदय वाहिकाओं से। हाँ, और इसमें लंग्स भी हमारे वर्क करते हैं, फेफड़े भी हमारे काम करते हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन हम आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है हार्ट के बारे में बताएंगे और वाहिकाओं के बारे में। और अच्छा, ये बताइए, आप सभी में से किसी को भी पता है रक्त परिसंचरण की खोज कब और किसने की? चलिए हम ही बता दे रहे। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में हुई थी। ईस्वी में 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे। देखो, आपको दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे में। और कब की थी? ये 1628 में। अब देखिए, यह हमने आपको सिर्फ परिसंचरण का इंट्रोडक्शन बताया। क्या बताया? परिसंचरण का इंट्रोडक्शन बताया। अब इसके आगे देखेंगे हार्ट के बारे में। अब इसके जो साथ में भाग देते हैं इसके तंत्र, मतलब जो साथ में अंग जो इसके भाग देते हैं परिसंचरण में, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय। हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय। मानव ह्यूमन हार्ट। अब देखेंगे, सबसे पहले आपको कलर इसका पता होगा कैसा होता है। तो इसका जो कलर होता है वो गुलाबी और लाल कलर का होता है, गहरे लाल और कलर का होता है। अब देखो, इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना जो होती है कुछ ऐसा होती है, ऐसे करके। इसकी संरचना ऐसी होती है, तो इसको हम त्रिकोणीय संरचना बोलते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय। और कैसा होता है? मांसल होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या बना? यह गहरे लाल कलर का त्रिकोणीय मांसल संरचना होती है। क्या हुआ? गहरे लाल कलर का त्रिकोणीय मांसल संरचना होती है। अब देखेंगे, ये जो हार्ट है, ये इसमें एक ऐसे लेयर भी बनी होती है। क्या बना होता है? लेयर।
एक सेकंड बड़ा सा बनाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इसमें एक लेयर और होती है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? हृदयावर्णी आवरण। क्या कहते हैं? हृदयावर्णी आवरण या पेरिकार्डियम। हाँ, और इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इसको हम कहते हैं हृदयावर्णी द्रव। क्या कहते हैं? हृदयावर्णी द्रव। यह हृदयावर्णी आवरण, यह हृदयावर्णी द्रव। अब अगर देखें तो हृदयावर्णी द्रव, हृदयावर्णी आवरण, और ये बीच वाला जो लिक्विड है ये क्या है? हृदयावर्णी द्रव। वन सेकेंड, हृदयावर्णी आवरण, हृदयावर्णी द्रव या पेरिकार्डियल द्रव और पेरिकार्डियम इसको कहते हैं हृदयावर्णी आवरण को, और पेरिकार्डियम कहते हैं हृदयावर्णी द्रव को। तो ये देखो दोहरी गहरी झिल्ली में बंद होता है, जो हार्ड हमारा होता है वो दोहरी झिल्ली में बंद होता है। तो ये जो आवरण होता है ये क्या करता है? अब जो हमारे आसपास का आवरण वो हमें क्या करता है? जो हमारे आसपास का आवरण वो हमें यूवी किरणों से सुरक्षा देता है। ऐसे इसका भी जो आवरण है वो बाहर से गए पदार्थ से इसकी सुरक्षा करता है। अब देखो इसमें जो द्रव भरा होता है वो क्या कार्य करता है? तो वो इस जो हार्ड है अंदर का हमारा है इसको चोट धक्के से बचाता है। किससे? चोट और धक्के से बचाता है। ओके, अब देखो जो इसकी ये वाला ऊपर का सिरा होता है, एक सेकेंड ऐसे समझो आप लोग, ऐसे बनाते हैं ये फिगर तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। ये हार्ड ड्राइव, देखेंगे अब इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये जो ऊपर का सिरा होता है हमारा ये क्या हो गया? अलिंद। जो हमारा ऊपर वाला भाग है ये वाला भाग है ये हमारा क्या हो गया? अलिंद। अलिंद और नीचे वाला नीला। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या बन गया? हमने आपको ये बता दिया इसका कलर कैसा होता है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। अब हमने इसका थोड़ा और डीपली जाना तो इसमें ऊपर वाला भाग हो गया अलिंद। जो चौड़ा भाग होता है उसको हम लोग अलिंद कहते हैं और जो सकरा भाग होता है उसको नीला कहते हैं। तो अब हम यहाँ से वन एक रो होती है गांठ जो कि इसको डिवाइड कर देती है, तो दाएं और बाएं साइड में। तो किस में डिवाइड कर दिया? लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो जो इधर वाला होगा वो हो जाएगा दायां साइड, ये वाला दायां, और जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा बायां। सॉरी, ये बायां और ये दायां। ओके, इतनी सी बात समझ में आई आपको? ये दायां और ये बायां और ये दायां। अब ये क्या? अलिंद है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अलिंद। तो अब जो दायां साइड है तो कौन सा अलिंद होगा? दायां अलिंद। कौन सा होगा? दायां अलिंद। अलिंद। ये कौन सा होगा? बायां अलिंद। बायां अलिंद। अब इसके बाद में नीचे वाले भाग को आपको ये जो सकरा वाला भाग था इसको क्या बताया था? नीलय। क्या बताया था? नीलय। तो अब ये दाएं साइड है तो दायां नीला है, बाएं साइड तो बायां नीला है, बायां नीला है। और ये दायां नीला है। आपको इतना समझ में आया? अब हम लोग जो हार्ट था उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे।
तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या समझ में आया? ये कैसे कलर का होता है? गहरे लाल कलर का होता है और ये दोहरी झिल्ली से ढका रहता है। जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और इसका दूसरा पेरिकार्डियम का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है? हृदयावनी आवरण। और जो इसके बीच में लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। और क्या कहते हैं? हृदयावनी द्रव। फिर हमने आपको बताया कि ये जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हमने आपको पहले 2 पार्ट क्या कहता है? दाएं और बाएं। और उसके बाद में हमने आपको क्या बताया? जो दायां साइड होता है, जो ऊपर का भाग होता है वो अलिंद, और जो नीचे का होता है वो निलय। जो चौड़ा वाला भाग होता है उसे अलिंद कहते हैं और जो सकरा वाला भाग होता है उसे निलय कहते हैं। तो अब जो अलिंद है तो अब दाएं साइड का अलिंद तो क्या कहेंगे? दायां अलिंद। अगर और दाएं साइड का निलय तो दायां निलय। ऐसे ही बाएं साइड का अलिंद है तो बायां अलिंद, और बाएं साइड का निलय तो बायां निलय, सॉरी दायां निलय। ओके गाइस, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? हमने आपको क्या बता दिया? इतना सब कुछ बता दिया कि दाएं अलिंद दाएं निलय। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। अभी ये तो आपकी थी बाह्य संरचना, अब आंतरिक संरचना देखें। तो ये जो आंतरिक संरचना देखो, इसकी बाह्य संरचना में और भी काफी सारे पार्ट होते हैं। धमनी, सिरा, पालमोनरी, धमनी, पालमोनरी, सिरा। तो धमनी होती है, सिरा होती है, और पालमोनरी धमनी, और ये हो गई पालमोनरी सिरा। पालमोनरी सिरा। देखो बच्चों, इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। धमनी में हमेशा सदैव याद रखना आप, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शुद्ध रक्त। आप लोग अपने हिसाब से अपना फिगर बनाइएगा, आप लोग अपने हिसाब से अपना राइट करिएगा। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसमें सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग पालमोनरी। जब शब्द पालमोनरी लग जाएगा तो एकदम उल्टा। अब पालमोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता। कैसा? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। आप लोग ये सब नोट कर लेंगे तो आप लोगों को ये आराम रहेगी समझने में भी। और इसमें देखेंगे पालमोनरी सिरा। इसमें क्या होता है? जो पालमोनरी सिरा होता है इसमें आप शुद्ध रक्त बहेगा, क्योंकि जो सिराएं होती हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपको क्या बताना? पालमोनरी धमनी। ऐसे कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो पालमोनरी सिरा। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने अभी तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बताई थी। अब हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, हमने आपके लिए एक सिंपल सा फिगर बनाया है, एकदम सिंपल सा। तो अब आप लोग ये देख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? हमने आपको हार्ट का फिगर बनाया, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने आपको सारा फिगर कंप्लीट कर दिया। हाँ, अब आपके सिर्फ नाम और लिखने। तो हमने आपको ये बताया दायां अलिंद, ये बायां, सॉरी दायां निलय, और ये देखिए ये है त्रिवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट। और देखो
ये है द्विबलनी कपाट। कपाट ओके। ये है दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, अलिंद। ये है दायां अलिंद, बायां निलय, निलय ओके। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या पार्ट दिख रहा है आपको। तो आप लोग ये देखिए, ये क्या है, ये हमने आपको बता दी कि गांठ है बीच में, और ये दायां दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, हमने नाम लिख दिया। अब ये जो है ये एक नई चीज है, ये हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाई देती है, आंतरिक संरचना में। ये जो वेश्म है ये हमें स्पष्ट रूप से आंतरिक संरचना में दिखाई देते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 4 वेश्मी होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, हृदय में मानव हृदय कितने वेश्मी होता? तो जो मानव का हृदय होता है वो 4 वेश्मी होता है। कितने वेश्मी? 4 वेश्मी। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब देखो दूसरा क्या है, आंतरिक संरचना में ये हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अब इसके बाद ये देखिए इनके, अब देखो ये ब्लड है, इधर पे हमेशा याद रखना, ये जो इधर है इधर शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता, और इधर अशुद्ध। दाएं साइड में शुद्ध रक्त और बाएं साइड में अशुद्ध रक्त। ये भी क्वेश्चन बन सकता कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? तो दाएं भाग में, दाएं साइड, दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त रहता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त रहता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि इधर शुद्ध बहेगा, इधर अशुद्ध बहेगा। अब ये ब्लड है नीचे जिससे जाता है तो इनके बीच कपाट पाए जाते हैं। तो ये जो कपाट से नीचे जाता है तो बाएं साइड में द्विबलनी कपाट होते हैं। जो बाएं साइड के कपाट होते हैं वो 2 होते हैं। देखो हमने आपको यहाँ पे फिगर में समझाया भी है, सिर्फ इतना बना होता है। तो ये द्विबलनी कपाट हो गया ओके। अब इधर पे तो ये 2 कपाट बने, मतलब ये त्रिबलनी कपाट हो गया। देखो 3 जगह 1 2 3, तो ये त्रिबलनी कपाट हो गया ओके। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कब कैसे कहाँ ब्लड जाता। तो सबसे पहले हम लोग जो ध्यान देंगे ये क्या है, ये सिरा है। तो हमने आपको बताया था सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये हमारा अशुद्ध रक्त हो गया। अब देखिए सिरा में शरीर, अब जो सिरा होती है वो उसका एक काम ये होता है, वो शरीर के अंगों से ब्लड को लाती है और कहाँ पे? हृदय में। तो ये जो है यहाँ पे ये ब्लड आएगा, ये अशुद्ध ब्लड आएगा। जो सिरा होती है ये शरीर के अंगों में ब्लड लेके, शरीर में ब्लड, और ये शरीर के अंगों से ब्लड लेके आती है हृदय में। तो ये जो हृदय में ब्लड ला रही है ये अशुद्ध लाएगी। पूरी बॉडी से सिराएं जो क्या होती हैं ये ब्लड को लेके आती है अशुद्ध ब्लड को। तो अब ये जो ब्लड है ये सिरा से त्रिबलनी कपाट में जाता है। त्रिबलनी कपाट से ये इसमें पालमोनरी धमनी में पहुंचा, इसमें पहुंचा। हमारा जो अशुद्ध ब्लड था वो पालमोनरी धमनी में पहुंचा। देखो ये पहुंचा। अब ये शुद्ध होने के लिए कहाँ पे जाएगा? ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा। हमने आपको बताया था लंग्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे लंग्स में गया है, तो ये यहाँ से लंग्स में जाएगा और लंग्स से शुद्ध होके, लंग्स से क्या होगा? शुद्ध होएगा, और लंग्स से शुद्ध होके ब्लड आएगा पालमोनरी सिरा के द्वारा। पालमोनरी सिरा के द्वारा बॉडी में, हृदय में आएगा। अब जो आएगा ये शुद्ध रक्त होगा, तो ये कहाँ पे आएगा? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में ये आया ब्लड, तो ये शुद्ध रक्त होगा। अब ये तभी हमने बताया था आपको, पालमोनरी सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और पालमोनरी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ये टॉपिक एकदम, ये जो पॉइंट है ये एकदम कंफर्म कर लीजिए आप लोग। तो ये आया शुद्ध रक्त, और यहाँ से
पहुंचा धमनी में। अब देखो हमने आपको बताया ना धमनी में भी हमेशा शुद्ध रक्त ही बहता है, तो ये आया हमारे धमनी में। अब धमनी से ये ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, संपूर्ण बॉडी में। तो अब ब्लड हमारा कहाँ से आया था, शिराओं द्वारा आया था, पूरे शरीर से आया था गंदा वाला ब्लड। जो अशुद्ध रक्त था वो पूरे शरीर से शिराओं द्वारा आया था और किसके द्वारा पहुंचाया गया, धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया गया। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ, इसका क्या कार्य हुआ, क्या था, ये हमने आपको पूरा समझा दिया। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये यहाँ पे आप लिख देना शुद्ध रक्त, यहाँ पे अशुद्ध रक्त। ओके, तो आपका ये टॉपिक जो है परिसंचरण का एकदम कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को ये समझ में आ जाए ना तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज खुल नहीं रहा है, स्कूल खुल नहीं रहा है, हम लोग जा सकते ही नहीं कहीं पढ़ने क्योंकि बाहर वायरस बहुत है। तो आप लोग अपना ये घर पे ही कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता उसमें आप देखिएगा जो इसका वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम। हृदय का जो वजन होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और देखो अब देखो एक क्वेश्चन और है, जो सामान्य अवस्था में मनुष्य का जो हृदय होता है एक बार में कितने बार धड़कता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। तो 72 बार धड़कता है। कितने बार, 72 बार, 72 बार। अब देखो ये हार्ट अटैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो क्या है, कोरोनरी धमनी के रुक जाने होने पर, रुकावट, कोरोनरी जो धमनी होती है उसमें रुकावट होने पर हमें हार्ट अटैक आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है, तो रक्त दाब कितना होता है, 120/80 mmHg। कितना होता है, 120/80 mmHg। इधर जगह नहीं, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया mmHg। अब देखो रक्त दाब नापने के लिए जो यंत्र का यूज किया जाता है वो होता है स्पेग्नोमैनोमीटर। स्पेग्नोमैनोमीटर। मीटर। ओके, तो आज का आपका टॉपिक क्लियर हो गया। हमने आज आपको क्या बताया, रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके।